कंप्यूटर क्लास का आज पहला स्टेप है और फर्स्ट इंट्रोडक्शन कंप्यूटर में ज्ञान शब्द लिया गया है। कौन सा शब्द लिया गया है? ज्ञान। अब पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा देखिए कि बड़े बड़े लोगों ने ज्ञान की परिभाषा अपने नज़रिए से दी है कि नॉलेज किसे कहते हैं। तो पता ये चला कि सब लोगों ने अलग अलग विचारधाराओं से अलग अलग ज़बानों में ज्ञान की शब्द और उसकी मीनिंग का अर्थ समझा। लेकिन ज्ञान अगर नॉर्मल वे में देखा जाए, नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए कि व्हाट इज़ नॉलेज, उसका शाब्दार्थिक हिंदी अर्थ होता है ज्ञान। तो मूलभूत अंदाज में ये पता चला हमको कि अगर हम किसी ज़बान को समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, और उसका शाब्दार्थिक अर्थ से समझेंगे फिर भी मुश्किल आ रही है, क्योंकि बालपन से तो हम लोगों ने ये सीखा ही नहीं। जब एक छोटा बच्चा माँ के कोख से जन्म लेता है तो वो किसी नॉलेज और किसी शाब्दार्थिक अर्थ के मोहताज नहीं होता है। तो पता ये चला कि ज्ञान ने सिर्फ 2 डिजिट, 2 शाब्दार्थिक अर्थों को मोटिवेशन में रखा। जैसे एक तो पहला नाम और दूसरा उसका अर्थ। मूलभूत अंदाज इसी शब्द पे रुक जाती है ज्ञान। पहला नंबर कि ये पूरे संसार में किसी शब्द को जानने से पहले उसका नाम जानना होगा। पूरे वर्ल्ड यूनिवर्सल की अगर बात की जाए तो पूरे यूनिवर्सल में हम हर चीज़ का पहले नाम का प्यूरिफाई जानना चाहते हैं कि इसका नाम है क्या। जब उस शब्द का नाम जानते हैं तो फिर दिल में एक लालछन पैदा होती है कि जब इसका नाम आया तो फिर उसका मुझे अर्थ की जानकारी हासिल करनी है। तब इन 2 स्रोतों को जानने के बाद मुझे ज्ञान का शाब्दार्थिक अर्थ पता चला। इससे पहले नथिंग, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि संसार में नाम भी होती है। जब बच्चा माँ के कोख से जन्म लेता है तो उसे इस संसार का कोई शब्द नहीं मालूम, तो पहले वो एक नाम को सुनना पसंद करता है। तो माँ उसे प्यार से एक नाम पुकारती है, बेटा, बाबू। अपनी अपनी ज़बानों में हर माँ अपने बच्चों को एक नाम से पुकारती है। नाम के बाद उसे फिर संसार का उसका अर्थ पता चला कि माँ कहते किसको है। इसी चीज़ को फील्ड में समझाने का अर्थ ये पता चला हमारे कि आप किसी शब्द का पहले नाम सुनिए और फिर उसका अर्थ जानने की कोशिश करें, तब जाके आप इस संसार में नॉलेज को ग्रहण कर पाएंगे। अन्यथा सारी नॉलेज आपकी व्यर्थ है, बेकार है। क्यों? क्योंकि आपने आज तक सिर्फ पढ़ाई की, जिसको एक्सप्लेन किया जाए रटने की खातिर। अगर आप एक होल ऑफ बॉडी की बात की जाए, छोटी सी मिसाल दी जाए कि अगर एक 2 साल का बच्चा जिसको किसी ने नाम आज तक किसी नाम को बताया नहीं, वो अकेले ज़िंदगी गुजारा, और उसे एकत्रित बुलाया जाए और महफिल में पूछा जाए, लुक एट दिस, ये क्या है, तो जब इस चीज़ का उसे कोई पता ही ना, तो वो उसने अर्थ ही नहीं समझा। इसका तो पहले उसे नाम ही नहीं मालूम कि इसे बाल कहते हैं। फिर उससे पूछा गया कि ये क्या है, तो उसे नाम ही नहीं मालूम जिसे आईब्रो कहते हैं। फिर उससे पूछा गया कि भाई ये क्या है, चिक, जिसे गाल कहते हैं। इससे ये साबित हुई कि पूरे संसार में चाहे फील्ड जो भी हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर फील्ड हो, अंग्रेजी हो, या कोई भी जमाने की बात की जाए, तो हर एक शब्द में पहला अट्रैक्शन आपको जो मिला वो नाम का मिला, और दूसरा उसका अर्थ। पहला टॉपिक नाम जानेंगे। संसार में हर एक वस्तु, फील्ड अलग अलग है, दायरा अलग अलग बनाया गया। आप कंप्यूटर के क्लास में आए तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले आपने एक टॉपिक नाम सुना कंप्यूटर,
फिर आप जब उसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे तो पता ये चला कि इनका मीनिंग होता है संगणक। कंप्यूटर की हिंदी हो गई संगणक, गणना करना, हिसाब का लगाना। तो अर्थ बाद में, पहले टॉपिक नाम का होना जरूरी है। तो पढ़ने का अंदाज सीखने के लिए आप अगर रटने की क्लास कोशिश करेंगे तो पूरी संसार सिर्फ रटने के दायरे से रहेगी, फिर पूछा जाए भूल जाएंगे। एक बालपन की जिंदगी को उठाइए, होल ऑफ इंसान को अगर देखा जाए तो वो पूरे संसार में बालपन से एक एक चीज का वो नाम पहले सुनना चाहता है। जब वो नाम सुनता है तो उसे शाब्दार्थिक अर्थ समझ आती। छोटा बच्चा, पिता ने उसे चॉकलेट की दुकान में लेके गए, जब उसे चॉकलेट की दुकान में ले जाने के बाद उसे पूछा गया, बताया गया, बच्चे को तो कुछ नहीं मालूम कि आखिर इस दुकान में मुझे क्यों लाया गया। पिता ने उसे फर्स्ट नाम बताया कि चॉकलेट, तो बच्चे उस दुकान में चॉकलेट को पहचान पाते हैं कि ये चॉकलेट है। आप सोच के देखिए, आप किसी भी टीचर के लेक्चर क्लास में जाते हैं तो टीचर क्लास आपको फर्स्ट फेज किसी चीज़ के बारे में बता, अंग्रेजी टीचर अंग्रेजी के बारे में बता रहे हैं, मैथ टीचर मैथ के बारे में बता रहे हैं, कंप्यूटर टीचर कंप्यूटर के बारे में। आखिर वो बता क्या रहे हैं? पता ये चला कि वो दुनिया की जो भी बातें बताते सबसे पहले उसका वो नाम बताते हैं। आप सिर्फ नाम को ग्रहण करेंगे, जितना नाम संसार में ज़्यादा ग्रहण होगी उतना आप इस संसार के ज्ञानी कहलाएंगे। इससे पता चला कि नॉलेज दो चीज़ पे डिफाइन हो गई, एक तो सबसे पहले नाम जानना, दूसरा उसका अर्थ जानना। इस संसार में जितने लोग जितना ज़्यादा नाम को अपने अंदर कैपेसिटी बचा के रखेंगे, मेमोरी में अटाएंगे, संसार का वो सबसे धनी व्यक्ति बनेगा। ज्ञान का परिभाषा उसे आ जाएगा, क्योंकि संसार में हर चीज़ का एक नाम होता है, पूरे नाम में ही ज्ञान छिपी है। अगर नाम ही ना जाना तो ज्ञान बेकार। अगर हम चलते फिरते गए, हमारे सामने पूछा गया लुक एट दिस, तो मैंने कहा व्हाइट बोर्ड, किसी को ये नाम ना मालूम हो तो उसने कहा ब्लैक बोर्ड। जब ब्लैक बोर्ड कहा गया तो ये शब्द गलत हो जाती। वजह ये, जस्ट लाइक का स्टील काटी, किसी ने बोला दीवाल की काटी, तो पता चला दीवाल बोलते ही इसका अर्थ मुझे परफेक्ट लगा। अगर किसी चीज़ को समझाने का मेन मकसद ये है कि आप हमारे क्लास में बैठे हैं तो हमारे क्लास का ये मोटिवेशनल है कि आप ज्ञान को पहले समझिए, फिर क्लास को सिस्टम वाइज सिस्टम मुझे समझाने का मौका बनेगा। आप नाम पढ़ने आए कंप्यूटर क्लास और कंप्यूटर के बारे में सिर्फ सोचेंगे कि कंप्यूटर होता कैसे, कंप्यूटर वर्क कैसे करता। अरे भाई, आप नॉर्मल वे से सोचिए कि आप कंप्यूटर फील्ड में 0 लेवल है, जस्ट लाइक अ शून्य पैमाना, जस्ट लाइक अ शिशु को संसार का नाम मालूम नहीं होता, उसी तरह आप भी कंप्यूटर क्लास में शिशु है, यानी 0 लेवल है। मेरा दायित्व बनता है जैसे मैं आपको सिस्टम वाइज सिस्टम एक एक नाम का बताता चलूं और उस नाम का अर्थ समझाता चलूं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको इस संसार में जितनी बातें कंप्यूटर के फील्ड में बताई जाएगी उतने जानकार नामों के माध्यम से होंगे और आप बेहतर क्वालिटी के जानकार कहलाएंगे। अगर जितना नाम कम होगा आप उतने ही कम होंगे। तो इसके खातिर आप किसी भी क्लास में इन 2 शब्दों का फोकस करना प्रारंभ कर दे, आप इस संसार में सबसे बेहतर और सबसे परफेक्ट क्वालिटी के इंसान बन के निखर जाएंगे। सिर्फ नाम और अर्थ हर चीज़ का अगर मुझसे पूछा जाए कि सर ये क्या है, तो मुझे ये पता चला कि मैं जानता हूँ ये मार्कर है। लेकिन अगर ये छोटे बच्चे जो मैक्सिमम बोलते हैं ज़बान से 2 साल के, उनको इसका नाम ही मालूम ना और उनको दिखाया जाए कि ये क्या है, तो वो बोलेंगे मुझे मालूम ही नहीं, वो अपनी ज़बान में बोलेंगे। तो पता ये चला कि संसार में हर एक चीज़ का पहला नंबर नाम है और उस चीज़ का अर्थ जानना। अब मैंने इसे खोला तो ये है मार्कर और ये है ढक्कन। अब दोनों को जब मर्ज कर दी गई तब जाके इसे हम लोगों ने मार्कर संबोधित किया। तो ये दोनों का मिलना एक नाम है। जब अलग अलग करते हैं तो इन दोनों का नाम और मीनिंग अलग हो गई। ये कवर या ढक्कन ज़बान में कहा जाए और ये मार्कर।
इसी चीज़ को समझाने का मोटिवेशन है कि आप इस क्लास में इस इरादे से बैठिए कि आप ज्ञान से पहले हर एक टॉपिक का नाम सीखेंगे और हर टॉपिक में जो नाम मिलेगा उसका अर्थ सीखेंगे। क्वालिटी आपके सामने होगी, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी फील्ड को, इसी सुचारू रूप से चलने की आदत जब डालेंगे तो बेहतर और आप एक यूनिटी लेके हर फील्ड के जानकार बन जाएंगे। इससे ये साबित हो गई कि आप इन दो चीज़ों को, वर्णन को, क्वालिटी को अर्जित करेंगे। वक्त ज़्यादा हो रही है, इसीलिए मैंने छोटा सा नॉर्मल वे में आप लोगों को मोटिवेशनल तरीके से समझाने की कोशिश की कि ज्ञान, नॉलेज हर टीचरों ने अपने अपने मार्गदर्शन के अनुसार नॉलेज की परिभाषा दी, लेकिन आज नॉलेज की परिभाषा एक ऐसी अवस्था से दी गई जिसको जीरो लेवल कहा गया। वजह ये कि हम आज इस फील्ड में जीरो लेवल है और जीरो लेवल को सिस्टम वाइज सिस्टम नाम हटाया जाएगा और उस नाम का अर्थ समझाया जाएगा। स्वाभाविक सी बात क्वालिटी आएगी। सेकेंड वीडियो, सेकेंड अपलोड और आगे नेक्स्ट कंप्यूटर का जो वर्णन है वो टॉपिक आगे चलेगी। आज कंप्यूटर फील्ड में सिर्फ एक टॉपिक, फर्स्ट क्लास आपको जो दी गई है वो ज्ञान की दी गई है और ज्ञान पहले आपको ये अट्रैक्शन करा रहा है कि आपको क्वालिटी मिलेगी। जब आप यहाँ ग्रहण करने आए हैं नॉलेज को, अगर सिर्फ आप रटने आते तो आपको डायरेक्ट कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर के बारे में बताया जाता, तो आपको ट्रेड नहीं मिलता, सिर्फ पढ़ाई मिलती कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो पता चला कि आपने वही सीखा जो अदर ने सीखा। बालपन से तो वही सीखते आए हैं। क्वालिटी को निखारिए क्योंकि सिर्फ जिंदगी आपकी है, आपको परफेक्ट बनना है। परफेक्ट कैसे बना जाएगा? जब आपको एक ट्रेड मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, परफेक्ट बनाने का रास्ता मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि आप भी बेहतर यूनियन में आप जाने जाएंगे, आपको भी संसार जानेगा क्योंकि आप क्वालिटी देने वाले हैं। जो क्वालिटी देगा वो स्वाभाविक सी बात है, इसका पहले मीनिंग समझाएगा। क्लियर? आज का स्टेप आप लोगों का फाइनल हो गया। आप इस मोटिवेशनल को समझ चुके हैं कि आखिर ज्ञान किस अंदाज से प्योरिटी दी जा रही है आपको। बस दो चीज़ को ग्रहण करना है। ज्ञान एक नॉर्मल वे है जिसमें आप सबसे पहले नाम को जानेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। यही संसार में ज्ञान है। जो नाम नहीं जाना, जो अर्थ नहीं जाना, वो ज्ञान ही नहीं जाना, चाहे जिस फील्ड में हो। अंग्रेजी नाम है, हिंदी एक नाम है, संस्कृत एक नाम है, उर्दू एक नाम है, कंप्यूटर एक नाम है, हवा एक नाम है, पानी एक नाम है। बच्चे को प्यास लग गया, उसे पानी बोलने नहीं आएगा तो सामने वाला उसे नहीं देगा। अगर उसने पानी कहा तो वो पानी देगा, शराब नहीं देगा। शराब मांगा तो पानी नहीं देगा क्योंकि शराब अलग नाम है, पानी अलग नाम है। नाम से अर्थ समझ आती है। क्लियर हो गई? नाम से अर्थ समझ आती है। नाम गलत, उच्चारण गलत हो गई। मांगना था आम, मांगा इमली। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें इस संसार में नाम की वजह से, मेरे क्वालिटी में मुझे नाम मालूम है जिसकी वजह से मैं बात को समझता हूं। नाम गलत तो अर्थ गलत, इसीलिए क्वालिटी समझ आ गई। नाम और अर्थ जिसने जाना, संसार का सबसे धनी, सबसे विद्वान इंसान बन चुका है। और जिसने जितना नाम को कम जाना, तो स्वाभाविक सी बात है, आप सोच लीजिए, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंसियर स्टूडेंट हैं। क्लियर हो गई आज का फाइनल क्लास?